हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल दिनेश सर स्मार्ट स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा के अंदर हमारा पहला चैप्टर शुरू था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। प्रैक्टिस सेट 1.2 तक हम कर चुके हैं। इस लेक्चर के साथ हम कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। अभी तक आपने ये सीखा था कि कोई भी दो लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, उनको साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व किया जाए और उनको ग्राफ के मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए। अब हम सीखेंगे कि ऐसे दो इक्वेशंस को डिटरमिनेंट के मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए। एक बार आपको डिटरमिनेंट निकालना आ गया तो क्रैमर्स रूल का यूज करके आप आसानी से कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। आज का ये लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है। इसमें मैं सिर्फ आपको ये सिखाऊंगा कि डिटरमिनेंट मेथड क्या है, डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर्स को और डिटरमिनेंट सीखेंगे। ओके यहां पर सबसे पहले आपको बताऊंगा कि डिटरमिनेंट क्या होता है। डिटरमिनेंट के लिए यहां पर कुछ नंबर्स ले लेते, 3, 4। इस तरह से मैंने दो नंबर ले लिए और दो नंबर ले लेते उनके नीचे 9 एंड 6। अब देखो इस तरह से जो दो नंबर है, ऐसे जो नंबर होते हैं ना, इसको रो बोलते हैं। ये एक रो है, ये एक दूसरा रो है, समझ में आ रहा है। और ऐसे जो नंबर है इसको बोलते हैं कॉलम। यहां पर जैसे रोज आपको दिख रहे हैं, ये नंबर है कॉलम। यहां पर ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, इसको बोलते हैं सेकंड कॉलम। दो रो और दो कॉलम, ऐसे ही 3 रोज एंड 3 कॉलम भी हो सकता है। ऐसे नंबर को अगर हम लोग जो है दो लाइन के बीच में ऐसे लेते हैं तो इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट, ये हम बोलते हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करना, जैसे ये डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करने के लिए तो चलो सॉल्व करते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है 1 या 2 मार्क के लिए आपको पूछे जाते हैं बोर्ड में हमेशा अलजेब्रा में। इस तरह से कोई एक डिटरमिनेंट दिया होगा और बोला जाएगा इसको सॉल्व करो या हिंदी मराठी में हल करो, प्रश्न सोडवा। तो कैसे करना है? तो आपको सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये 3 है, ओके, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, फिर माइनस करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही करना है। चलो एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूं कि यहां पर जो 3 और 6 है, 3 और 6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 से 6 को। तो 3 इंटू 6 मैं यहां लिख देता हूं। फिर मैं क्या करता हूं, इस 4 एंड 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 और 9 को फिर से मल्टीप्लाई करके यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं। इन दोनों के बीच में माइनस लगाना, ये मत भूलना, हमेशा क्या करना है, इन दोनों के बीच में माइनस। ओके, तो यहां पर अब 3 और 6 का मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा कितना होता है 18, 3 6 जा 18, फिर माइनस रहेगा, फिर 4 9 जा, ओके, 4 9 से कितना हो जाएगा 36। देखो ये 4 का टेबल 9 टाइम पढ़ो या 9 का टेबल 4 टाइम, 36। अब 18 में से 36 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो बड़े नंबर छोटे नंबर में, छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करना है तो उल्टा करो, 36 में से 18 को माइनस करो तो 18 आएगा और एक माइनस देना पड़ेगा। क्यों माइनस देना पड़ेगा? क्योंकि बड़े नंबर में से छोटे, मतलब यहाँ पर छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हो। देखो कभी भी साइन हमेशा बड़े नंबर का होता है। 18 और 36 में बड़ा कौन है? 36। 36 का साइन क्या है? माइनस, इसलिए माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपने ये सीख लिया तो आपको डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करें ये आ चुका है, समझ में आ रहा है, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करें। अब आओ चले और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। प्रैक्टिस सेट के अंदर जो क्वेश्चन दिए 1.3 के अंदर वो क्वेश्चन लेते हैं। अब सबसे पहले आपको बता दूं जो प्रैक्टिस सेट है बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले डिटरमिनेंट के जैसे अभी हमने क्वेश्चन किए वैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस तरह से। बाद में क्रैमर्स रूल यूज करके दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा, अभी देखो इसी के तौर पर अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए प्रैक्टिस सेट 1.3 का तो वो है 3 2 4 5 और ये इस तरह से सॉल्व करके दिया हुआ है, मतलब ये एक्टिविटी दी हुई है। अब इस एक्टिविटी को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करूंगा? जैसे मैंने आपको सिखाया, देखो यहाँ जो बॉक्स है वो भरना है जी। 4 बॉक्स भरना मतलब 2 मार्क के लिए आएगा, 2 बॉक्स होगा तो 1 मार्क के लिए आएगा। ओके याद रखना ये अगर ये इस तरह से एक्टिविटी नहीं दिया तो 1 मार्क के लिए भी इसको पूछा जा सकता है, वैसे ये 1 मार्क का भी क्वेश्चन होता है। तो क्या करेंगे, देखो 3 इंटू दिया है तो 3 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे? 5 में, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा बॉक्स के अंदर। और यहाँ पर 2 इंटू 4 होना चाहिए, तो इंटू 4 है मतलब 2 आएगा बीच में माइनस, मतलब आपको समझ गया। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 ऑलरेडी दिया था, इस 5 को मैं यहाँ उठा लेता हूँ, फिर माइनस हमेशा लगाना है, हमेशा माइनस करना है। फिर ये 4 और 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो यहाँ इंटू 4 दिया है, 4 दिया मतलब 2 नहीं है, तो ये 4 और 2 में से 2 को मैं यहाँ उठा लूंगा, समझ में आ रहा है। ये 4 और 2 के मल्टीप्लाई, ये 2 जो है यहाँ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो बॉडमास रूल होता है,
बोर्डमास रूल क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट ओपन करो, ओके, फिर डिवीजन करो, मल्टीप्लाई करो, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करो। मतलब कि कोई भी अगर सम आप कर रहे हैं तो पहले जो ब्रैकेट है उसको ओपन करो, कोष्टक को खोल दो, उसके बाद पहले भागाकार करो, फिर गुणाकार, फिर प्लस माइनस करो। समझ में आ रहा है? तो अब ये 3 इंटू 5 पहले करेंगे, पहले माइनस मत करना, जैसे बहुत से बच्चे करते 5 में से 2 गया 3 कर देते, तो वो नहीं करना है। आपको क्या करना है कि 3 5 15 पहले कर दोगे, यहाँ पर क्या आएगा 3 5 15, और ये 2 4 8 पहले से दिया है तो अच्छी बात है, हमको करना ही नहीं पड़ा। ओके, एक्टिविटी है। 15 में से अब 8 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 15 माइनस 8 7। तो इस तरह से कोई भी डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करोगे। अगर ये एक्टिविटी बेस्ड आता है 4 बॉक्सेस है तो 2 मार्क के लिए आएगा, और ऐसे एक्टिविटी नहीं आता सिर्फ इतना आएगा तो ये 1 मार्क के लिए हो सकता है। चलो और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों, प्रैक्टिस सेट 1.3 के अंदर जो दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू फाइंड करो। बिल्कुल वैसे ही करोगे, ये जो -1 है और ये 4 है इनका आप मल्टीप्लाई करोगे। ओके, सोल्यूशन में इसको वापस से कॉपी कर लेते हैं। -1 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे, देन माइनस करके 7 और 2 का मल्टीप्लाई करो। कैसे, फिर से देखते हैं। देखो -1 और 4 क्रॉस, हमेशा पहले इनको करना, पहले इसको मत करना। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, पहले इसको करते हैं 7 और 2 को, ऐसे नहीं, कभी भी ऐसे आना है। पहला ये होगा -1 इंटू 4, क्या आ जाएगा -1 इंटू 4, ठीक है। इसके बाद माइनस आएगा, उसके बाद ये 7 और 2 का मल्टीप्लाई करना, 7 इंटू 2, और उसको यहाँ ब्रैकेट में लिख दो। उसके बाद बीच में माइनस, ये माइनस की वजह से ऐसा होता है, ध्यान रखना। अगर यहाँ प्लस होता तो चलता, आगे पीछे। पहले कभी भी इसको मल्टीप्लाई करना, देन इसको करना, बीच में माइनस। अब टेबल -1 इंटू 4 मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू -1, 4 1 जा 4, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, -4 हो गया। ओके, फिर 7 इंटू 2, 7 2 जा 14, 14 आ गया, और यहाँ बीच में माइनस है, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर -4 और -14 है, दोनों निगेटिव है। जब भी कोई दो नंबर और दोनों माइनस में हो, ऐड कर देते हैं, तो 4 और 14 ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 18। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर एकदम ध्यान से देखना, -4 और -14 दोनों माइनस है, तो क्या बताया मैंने अभी आपको, 4 और 14 दोनों को ऐड कर देंगे, 4 और 14 हो जाएगा 18। बट दोनों माइनस है ना, तो हमेशा बड़े का साइन देते हैं। बड़ा नंबर 14 है, 14 का साइन माइनस है, तो -18 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा -18। देखो इस तरह से, समझ में आ गया? तो इस तरह से डिटर्मिनेंट जो भी होगा उसको सॉल्व करोगे बच्चों। अब ऐसे ही और कुछ क्वेश्चन देख लेते। चलो सेकंड के अंदर ही जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्या है वो ये है 5 3 -7 0, ठीक है। एकदम ध्यान से देखो, एक मिनट बेटा। अब इसको सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसको आप कॉपी कर लो पहले अपने नोटबुक के अंदर। ओके, सॉल्यूशन लिख के इस तरह से कॉपी कर लो। अब कॉपी करने के बाद क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, हमेशा जैसे मैंने बताया इस 5 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 0 आ जाएगा। ओके, इस तरह से 5 इंटू 0, ये आने के बाद माइनस करोगे यहाँ पर, और ये 3 इंटू -7 करोगे, हमेशा की तरह। पहले कभी भी इसको ही करना 5 इंटू 0, देन माइनस करके इनको करना। ओके, देख लो यहाँ पर -7 इंटू 3 करो या 3 इंटू -1, उसको ब्रैकेट में रखना। और ये देखो दो साइन कभी भी बाजू में है ना, तो इसको भी ब्रैकेट में रख देना। ओके, तो अब बीच में क्या किया, माइनस। अब देखो 5 और 0 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे ना तो 0 ही आएगा, ये बात याद रखना। 0 एक ऐसा नंबर है वो सबको 0 बना देता है। ओके, इसलिए आप भी लाइफ में कभी 0 लोग के साथ नहीं रहना। ओके, क्योंकि वो आपको भी 0 बना सकता है। ये तो 5 इंटू 0 ये हो जाएगा 0, फिर ये माइनस है फिर माइनस के बाद ये 3 इंटू 7, तो 3 का टेबल 7 टाइम करो, 3 7 जा 21, और उसमें माइनस आ जाएगा तो -21। समझ में आ रहा है? अब इसको ब्रैकेट में रखा, दो माइनस बाजू बाजू में, इसलिए ब्रैकेट लगा। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 0 प्लस 21, 0 देखो किसी, अब ये हो जाएगा, पहले 0 प्लस 21 लिख लो, 0 प्लस 21, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 0 एक ऐसा नंबर जो किसी में ऐड करोगे ना तो जो नंबर है वही आता है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, या माइनस भी करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 0 और 21 को प्लस किया तो 21 ही आएगा। ओके, ये याद रखना। ऊपर क्या था, 0 का मल्टीप्लाई किया किसी नंबर में तो 0 हो जाता है, बराबर। लेकिन अगर 0 को किसी में प्लस करोगे तो वही नंबर आता है। तो ये हो गया सेकंड में सेकंड, काफी आसान था। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भाई कर लेना। ओके, चलो आगे देखते हैं। अभी सेकंड के अंदर और एक क्वेश्चन है थर्ड, बट यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है फ्रैक्शन में, अपॉन में, 7/3, 5/3, 3/2, 1/2, तो डरना नहीं यार, कर लेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखी, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो यहाँ पर। चलो इस क्वेश्चन को अब कैसे करने सिखाया है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई।
इक्वल कर देना 7/3 और 1/2 को दोनों को एक साथ लिखो और मल्टीप्लाई करो इस तरह से दोनों को। देखो दोनों को मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट कर दो, फिर यहाँ माइनस देंगे, फिर ये 5/3 और 3/2 को मल्टीप्लाई करो, 5/3 एंड 3/2 को यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं। ओके, इस तरह से माइनस दे दो बीच में। अब मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का नीचे, और कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 7 और 1, 7 1 जा 7 कर दो और नीचे 3 2 जा 6, तो क्या आ जाएगा 7/6। क्या आ गया ये वाला 7/6। ठीक है, इस तरह से आ गया। फिर ये माइनस है तो माइनस दे दो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर देखोगे तो 3 और 3 कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा 5/2। लेकिन देखो यहाँ पर 6 है ना, 3 2 जा 6, यहाँ भी नीचे 3 2 जा 6 है, तो कैंसिल मत करो, नहीं तो बाद में क्या होगा, माइनस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सीधा सीधा कर दो, 5 3 जा 15। ओके, फिर 3 2 जा 6, समझ में आ रहा है, यहाँ 6। अब ये इजीली सॉल्व होगा ना, दोनों का देखो डिनोमिनेटर 6 है, जो अपॉन होता है नीचे जो है 6 है। ओके, इसको मराठी में छेद बोलते हैं, हिंदी में हर बोलते हैं, तो वो 6 है। तो क्या होगा, ऐसे होगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, हम डायरेक्ट करते हैं। दोनों के नीचे 6 है तो 6 और 7 - 15 कर देंगे। क्या जाएंगे 7 - 15, और नीचे यहाँ पर ये दोनों 6 एक ही बार लिख देना। 6 और 6 जीरो मत कर देना माइनस करके, नीचे माइनस नहीं होगा, ऊपर वाला माइनस होगा। ओके, ये दोनों सेम है इसलिए ऐसा किया। अब 7 में से 15 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये 15 बड़ा नंबर है, उसमें से छोटा नंबर माइनस किया, तो 15 - 7 8, और बड़ा कौन है 15, उसका साइन क्या है माइनस, इसलिए माइनस आ गया। अपॉन में देखो ये 6 है तो ये 6 को लिख दो अपॉन में। अब ये दोनों 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर कैंसिल करते हो तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 आता है। यहाँ माइनस था तो -4 है, -4/3 यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है। अब देखो एक बात, यहाँ पर अगर आप 3 और 3 को यहाँ कैंसिल कर देते तो चलता, 5/2 आता, यहाँ 5/2 आता, तो कैसे करते, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उसको माइनस कर देते तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते। ठीक है, चलो ये हो गया। अभी प्रैक्टिस सेट 1.3 के अंदर इतने ही क्वेश्चन थे डिटर्मिनेंट के। इसके बाद क्रैमर्स रूल वाले क्वेश्चन है, 2 लीनियर इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज आप लोग की ये प्रैक्टिस करनी थी। अभी कुछ ऐसे सेम क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट 1 में है, मैं चाहूंगा कि आप वो भी करो। जैसे कि यहाँ पर है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। फिर से यहाँ डिटर्मिनेंट है, देखो 4 3 2 7, ये डिटर्मिनेंट है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, जैसे किया था बिल्कुल सेम है, प्रॉब्लम सेट भी है। इसको कॉपी कर लो, यहाँ पर कॉपी करने सॉल्यूशन लिखे, और फिर फटाफट 4 और 7 का देखो। वीडियो को स्टॉप कर दो और खुद से ट्राई करो, वीडियो को स्टॉप करो, खुद से ट्राई करो नोटबुक में, एंड बाद में वीडियो को चालू करके मैच कर लेना आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है, गारंटी आपको आ गया होगा। देखो आप फिर से 4 और 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से, उसको यहाँ लिख देते। फिर ये 3 और 2 का करोगे, उसको यहाँ लिख देते, माइनस कर दो, हो गया 4 7 जा 28, 3 2 जा 6, 28 में से 6 माइनस कर दिया तो आ गया 22। आपने किया था ना स्टॉप करके, यही आंसर आया तो राइट है, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो अभी और एक प्रॉब्लम सेट के अंदर और कुछ क्वेश्चन है, 4th के अंदर सेकंड। अब ये माइनस है तो डर मत जाना, माइनस माइनस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कैसे करेंगे, पहले इसको कॉपी कर लो सॉल्यूशन लिख के, फिर क्रॉस करो, इस 5 और 1 का मल्टीप्लाई करो, फिर इसको नीचे ले लो ब्रैकेट 5 × 1, फिर माइनस करना है यहाँ पर -3 और -2 का मल्टीप्लाई करना, तो ये दोनों माइनस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 5 × 1 5, ओके, माइनस, फिर ये -2 -3, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6, क्या आ गया 2 3 जा 6। तो अब ये 5 - 6 हो गया। देखो ये बाहर माइनस था वो है, ये अंदर दोनों माइनस प्लस हो गए, 2 3 जा 6। 5 में से 6 माइनस किया तो नहीं होता है, तो 6 में से 5 1 करो, माइनस करो तो 1 आएगा। बड़ा नंबर 6 है, उसके पहले माइनस है तो -1 आएगा। तो इस तरह से ये क्या आ गया -1, समझ में आया। तो बेटा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 2 सम हमने कर लिया। अभी एक थर्ड सम है, मैं चाहूंगा ये आप खुद से करो, वीडियो को स्टॉप करके। 3 - 1 1 4, ये प्रॉब्लम सेट का ही आपके बुक का है, आप खुद से कर लोगे। ऐसे 3 4 जा 12 करना, -1 × -1 -1, ठीक है, स्टॉप करके कर लो। मैं सॉल्यूशन आपको दिखा दे रहा हूँ, काफी इजी है, एक ही क्वेश्चन हम लोग बार बार कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, देखो 3 4 जा ये 12 आने के बाद है ना माइनस, ये माइनस रह जाएगा। 1 -1 × 1 क्या होता है, -1 होता है, याद रखना, -1 × 1 माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जब भी 2 माइनस बाजू में आए तो वो हो जाते हैं प्लस। 12 + 1 13, ये आपने खुद से स्टॉप करके किया था, मैच कर लो आंसर। 12 + 1 13 आया। तो देखो इस तरह से प्रॉब्लम सेट 1 के अंदर जो है जितने भी क्वेश्चन है मैंने बता दिए बच्चों। यहाँ पर अभी जो ये मैंने सिखाया है ये बेस था, ऐसा क्वेश्चन फिक्स आता है बोर्ड एग्जाम में, समझ में आ रहा है। इसको अच्छे से तैयार रखो, 1 या 2 मार्क में जरूर आएगा।
और इसके बेसिस पर 3 या 4 मार्क का एक सम आता है जिसमें हम क्रैमर्स रूल यूज करके लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो वो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। 1.3 जो प्रैक्टिस सेट है, ओके, इसका ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड, कुछ 5-6 क्वेश्चन है, 2 इक्वेशन दिया होगा, तो इसको कैसे डिटरमिनेंट यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चों। चलो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। पूरा जो प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको पूरा जो अलजेब्रा ज्योमेट्री के लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं सारे लेक्चर्स वापस से रिपीट करके सिखा रहा हूँ अच्छे से एनिमेशन के जरिए, ठीक है। जिसको अलग अलग चैप्टर सीखने, वो प्लेलिस्ट में जाओ, वहां से वो चैप्टर अभी भी सीख सकते हो। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय।